Hello friends, welcome to my YouTube channel SIP Studio of Law. Friends, I don't waste your time because time once lost never returns. So let's start topic. फ्रेंड्स, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के महत्वपूर्ण एवं लेटेस्ट वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिहार AP1 जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप इसकी PDF लिंक चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंत में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को कब विलोपित किया गया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को 31 अक्टूबर 2019 को विलोपित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A में धारा 376A के बाद 376AB को एवं 376D के बाद 376DA एवं DB को किस संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो 376A के बाद 376AB को एवं 376D के बाद 376DA DB को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 46 में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा किन किन धाराओं को अंतः स्थापित किया गया है। तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में धारा 176AB 376DA 376DB को अंतः स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 किस तिथि से प्रवर्तन में है। तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 21 अप्रैल 2018 से प्रवर्तन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 को माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई है। 11 अगस्त 2018 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जम्मू कश्मीर राज्य में किस तिथि से लागू हुआ है। तो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार किन किन पर लागू नहीं होती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होगी। नेवल डिसिप्लिन एक्ट एंड सेकेंड इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1950, एफिडेविट एंड मध्यस्थ जम्मू कश्मीर पे पहले लागू नहीं होता था लेकिन 31 अक्टूबर 2000 से प्रभावी है। तो अब 6 फैक्ट्स जो दे रखे हैं, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, एफिडेविट एवं आर्बिट्रेटर्स पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधिनियमित होने की तिथि है। तो 15 मार्च 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस तिथि को प्रवर्तन में आई। 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रवर्तन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकेगा। धारा 5 में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों का एवं सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अंतः स्थापित की गई। तो धारा 113B को 1986 में अंतः स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत तथ्यों की सुसंगतता जो एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य हैं कि किस धारा में बताया गया है। धारा 6 में बताया गया है, रेस स्टे के सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है आपका, किस संशोधन के द्वारा साक्ष्य विधि में धारा 53A को जोड़ा गया है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा 53A को भारतीय साक्ष्य विधि में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा से संबंधित है। धारा 85 ये इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील की विवेचना की गई है। तो धारा 55 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 16 है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, प्रक्रिया विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किस धारा के अधीन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 154 में पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है। जबकि इसको कोई साक्ष्य देने से मना कर देता है तो उसको कहा जाता है कि हॉस्टाइल विटनेस। तो धारा 154 में हॉस्टाइल विटनेस के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है, जब वे प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं देता है तो वो अपने ही पक्षकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो धारा 154 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में स्मृति ताजा करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 159 में 159 में प्रावधान दिया गया है कि स्मृति ताजा करना, रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए क्या सम्मिलित है।
तो हेतु तैयारी आचरण पूर्व का या पश्चात का सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है। धारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 बोलने में असमर्थ गवाह यदि न्यायालय में अपना बयान लिखित में देता है तो उस स्थिति में उसका साक्ष्य समझा जाएगा। कोई भी विटनेस जो कि बोलने में असमर्थ है तो यदि वो न्यायालय में अपना बयान लिखित में देता है, इशारों के माध्यम से देता है तो उसके बयान को मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है आपका पुलिस परीक्षा में एक अभियुक्त थाना अध्यक्ष को सूचित करता है कि ये चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी है, ये सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी। तो धारा 27 के अंतर्गत चाबी को घर के आंगन में रखने तक की सीमा को साबित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार। धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार कभी परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत केवल वही भाग स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है आपका कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है। तो क्वीन बनाम अब्दुल्ला का वाद मृत्युकालीन घोषणा एवं आचरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है एक विद्यार्थी को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में विशेषज्ञ माना जा सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में प्रतिपादित किया है। तो एक विद्यार्थी को धारा 45 में विशेषज्ञ माना जाएगा। कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता 1983 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में कौन से तत्व सुसंगत होते हैं। तो धारा 14 में मन की दशा बताने वाले तत्व एवं शरीर की दशा बताने वाले तत्व एवं शारीरिक संवेदनाओं को दर्शाने वाले तथ्य की सुसंगतता के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 के अंतर्गत कौन दहेज हत्या के लिए धारणा में पूर्ववर्ती नहीं आता है। तो पीड़िता का दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, ये पूर्ववर्ती में धारणा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है कि साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाए गिना ना जाए, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में मुख्य रूप से समाहित किया गया है। धारा 134 में बताया गया नंबर ऑफ विटनेस साक्ष्यों की संख्या, साक्ष्यों को तौला जाए गिना ना जाए, ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है। नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है आपका भारतीय साक्ष्य विधि के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि, ये सूत्र समाहित किया गया है। तो धारा 123 में सूत्र को समाहित किया गया है कि लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय विचारों को सुसंगत मानती है। तो धारा 48 के बारे में रूढ़ी और अस्तित्व के बारे में सुसंगतता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 है कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साबित किए जाए माने जाएंगे यदि यह किसी भी परीक्षा में पेश किया जाता है जिससे न्यायालय विशिष्ट मामले में समुचित समझता है। तो धारा 90A में 5 वर्ष तक के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में प्रावधान दिया गया है, उनको सुसंगत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धाराएं प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित हैं। तो धारा 126 से 127 वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है आपका अवसर कारण प्रयोजन तथा प्रभाव में से किसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में समाहित नहीं किया गया है। अवसर कारण प्रभाव को तो समाहित किया गया है लेकिन प्रयोजन को धारा 7 में समाहित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है शिनाख्त परेड ली जा सकती है। शिनाख्त परेड केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ली जा सकती है जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 आपका कि कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है तो ऐसे प्रश्न को क्या कहा जाता है। ऐसे प्रश्न को सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चंस कहा जाता है कि जो कि धारा 141 में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार लगातार बदलता रहता है। 101 में भार कभी नहीं बदलता है लेकिन 102 में साक्ष्य का भार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 है कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। यह कब कहा जाता है कि जब यह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित किया गया हो तो ऐसे तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 एवं धारा 27 धारा 53 व धारा 133 में से कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है। तो धारा 23 ऐसी है जो कि सिविल मामलों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 किस बात में निर्णित हुआ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 धाराएं 24, 25, 26 का अपवाद हैं। तो पुलकरी कोटैया बनाम किंग एम्परर के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 27, 25, 24 एवं 26 के अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सिद्धांत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में प्रावधानित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया है कि सह अभियुक्त की संस्कृति बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और इस प्रकार की संस्कृति दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकती है। तो कश्मीरा सिंह बना मध्य प्रदेश के बाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि सह अभियुक्त की संस्कृति बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है, इसलिए संस्कृति दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस प्रावधान के अंतर्गत वैध विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे की औरसता को उपधारित किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में वैवाहिक स्थिति के दौरान उत्पन्न बच्चे की औरसता के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन न्यायाधीश को प्रश्न पूछने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए वस्तु को न्यायालय में पेश करने की शक्ति को बताया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति है कि वो किसी भी साक्षी से न्यायालय में प्रश्न पूछने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने या किसी भी वस्तु को न्यायालय में पेश करने की शक्ति रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रेप्स इप्सा लेक्यूटर के सिद्धांत से संबंधित है। धारा 106 रेप्स इप्सा लेक्यूटर के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 58 में कहा गया है कि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है। धारा 133 सह अपराधी कॉम्प्लिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है आपका कि धारा 113 बी में दहेज हत्या की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कब जोड़ी गई है। तो धारा 113 बी में दहेज हत्या की अवधारणा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सन 1986 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा विशेषाधिकार प्राप्त है। पति और पत्नी दोनों को 122 में विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा लिखा गया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप सर स्टीफेन जेम्स के द्वारा लिखा गया था, जिनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, एक अपराधी की संस्कृति दूसरे से अपराधी के विरुद्ध किस धारा में ग्राह्य होती है। तो धारा 30 में एक अपराधी की संस्कृति दूसरे से अपराधी के विरुद्ध ग्राह्य होती है। ये तभी ग्राह्य होगी जब दोनों का संयुक्त विचारण हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित प्रावधान कब जोड़े गए। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित प्रावधान को वर्ष 2000 में जोड़ा गया है, जो कि 10 अगस्त 2000 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेंगे। जज डिसाइड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस सेक्शन 136 में प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 किन मामलों में लागू होती है। तो धारा 115 इंडियन एविडेंस एक्ट की ओनली क्रिमिनल मैटर्स में ही एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 किन मामलों में लागू होती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 159 किन व्यक्तियों पर लागू होती है। तो धारा 159 सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही लागू होती है, निरक्षर साक्षियों पर लागू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आपने इंडियन एविडेंस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें और प्रश्नों को अच्छे से समझें, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिप स्टूडियो ऑफ लॉ को और जानते रहिए अपने देश की कानून को। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।